रामगंगा विहार फेस 1 कांट रोड स्थित श्रीमान शिव शक्ति मंदिर में सात्विक श्रीमद् भागवत सप्ताह यानी यज्ञ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। धर्मनगरी श्रीमान वृंदावन से पधारे कथा व्यास प्रदेश श्रीमान अशोक कृष्ण शास्त्री जी द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अमृत रस वर्षा कर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति से ओतप्रोत धारा प्रवाह में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं के जीवन को सफल बनाया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा व्यास जी द्वारा श्रीमान कृष्ण भगवान की लीलाओं के साथ साथ पर्वाधिराज गोवर्धन जी महाराज की बड़ी ही सुंदर एवं कनपुरिया कथा का वृत्तांत सुनाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में डूबने के लिए विवश कर दिया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर पर्वाधिराज गोवर्धन जी महाराज की बड़ी सुंदर झांकी सजाई गई। कथा के बीच में कथा व्यास जी द्वारा एवं भजन गायक द्वारा श्रीहरि के एक से बढ़कर एक मधुर एवं कनपुरिया भजनों को गाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने के लिए विवश कर दिया। कार्यक्रम आयोजक दिनेश चंद्र वोकिट द्वारा पर्वतीराज गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा करते हुए कथा व्यास श्रीमान अशोक कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कहा गया। कोलया पीड़ नाम का हाथी द्वार पर खड़ा किया। भगवान जैसे ही द्वार पर आगे पहुंचे तो हाथी खड़ा कर दिया महावत में। भगवान ने उस महावत को कहा, बोले भैया ये हाथी को हटाओ, हमको आगे जाने दो। लेकिन इसने और अंकुश मार दिया हाथी को। अब तो हाथी भगवान की ओर दौड़ा, लेकिन भगवान का भी खूब युद्ध हुआ है उस कोलया पीड़ हाथी। इतना इस हाथी में बल था, 10,000 हाथियों जैसा बल इस कोलया पीड़ में था। अंत में भगवान ने इसके दोनों दांत पकड़ करके ऐसा घुमाया, इसका सर चक्कर खा गया और भगवान ने इसको पटक करके समाप्त कर दिया। हाथी के हस्त दंतों को रक्त रंजित जो हाथी के दांत थे उनको एक दाऊजी ने पकड़ लिया और एक भगवान ने पकड़ लिया और फिर आगे सभा में जैसे ही प्रवेश किया तो जैसे ही सभा में उस सभा में सब बैठे थे। कंस भी बड़े उच्च सिंहासन पर बैठा है, सारे मथुरावासी ब्रजवासी भी सब जाके, देवकी वसुदेव भी वहां बैठे हैं, बड़े बड़े संत भी बैठे हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे सबको भगवान अपनी भावना के अनुसार दिखाई दिए। शिशु और वही देवकी वसुदेव भी बैठे थे। देवकी वसुदेव ने जब भगवान कारागार में जब जन्म हुआ था, आज भगवान को तब से आज पहली बार देखा। छोटे से लाला को देखा था जब छोड़ के गए थे, तो आज वही वात्सल्य भाव प्रकट हो गया देवकी जी का। तो ये वात्सल्य रस भी प्रकट हो गया। सारे कृष्णवंशी यदुवंशी भगवान को अपना इष्ट मान करके देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। किसी को वो परम ब्रह्म नजर आ रहा है, किसी को परमात्मा, किसी को भगवान।
सिंह का भाग कोई गीदड़ न ले जाए, इसलिए बोले बताना सही है। तो फिर भाभी जी के पास में बताया, बोले ये बात है, हम तो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं, प्रेम करती हैं, क्या करें। तो भाभी जी ने कहा, बोले एक काम करो, अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, बोले कुछ दिन का तुम्हारे पास समय है, एक सुंदर कोई पत्र लिखो और वो पत्र चिट्ठी आप भगवान के पास में पहुंचा दो। बोले अगर वो भी आपसे प्रेम करते होंगे, बोले शीघ्र ही वो आपसे मिलने आपको लेने आ जाएंगे। ऐसा जब बताया तो रुक्मणी जी ने एक सुंदर भगवान के लिए एक पत्र लिखा। अब महाराज पत्र पहुंचाएं कैसे, तो बोले भगवान के प्रेमी है कौन, ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों से अत्यधिक प्रेम भगवान करते हैं। कोई भी ब्राह्मण द्वारकापुरी में जाता है तो भगवान सीधे उसको अंतःपुर में बुला करके और उसका सत्कार करते हैं। छात्र धर्म का पालन करते हैं, क्षत्रियों का धर्म ही यह है। तो बोले क्या करें, तो बोले ब्राह्मण देवता को ये चिट्ठी दे दो और ब्राह्मण देवता आपका संदेश पहुंचा देंगे। तुरंत महाराज पंडित जी को चिट्ठी रुक्मणी जी ने लिखी और ब्राह्मण को पत्र दे के बोले ब्राह्मण देवता ये कोई इसको पत्र मत मान लेना कि ये हमारे प्राण हैं, बस इनको आप हमारे ठाकुर के पास पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण भी पत्र लेकर के रुक्मणी जी का और निकल पड़े द्वारकापुरी में। अब जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे तुरंत भगवान ने, क्योंकि कुंडनपुर से ब्राह्मण आए हैं, जब समाचार मिला तो ब्राह्मण का खूब सत्कार किया गया। ब्राह्मण देवता को भगवान ने कहा, बोले जो भी ब्राह्मण देवता आपको कुछ भी चाहिए वो हमसे निसंकोच होके मांगिए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले महाराज आपसे क्या मांगे, बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दिया माता पार्वती ने भी मनुजा ही राज मिलहि सोबर सुंदर सांवर, सुंदर आशीर्वाद दिया। और इधर बोले सारे सैनिक रुक्मणी जी की रक्षा में, वहीं मंदिर से जैसे ही पूजा करके हार लेके बाहर निकली सखियों के साथ में, क्योंकि भगवान को वहीं पत्र में बुलाया था कि यहीं पे आप पहुंचना। तब देख रही है कहां है प्रभु, आज से पहले कभी देखा नहीं। गोविंद के यश कीर्ति को तो बहुत सुना लेकिन दर्शन नहीं किया था। अब तो महाराज जिस सैनिक पे रुक्मणी जी दृष्टि डाल लेती हैं वही सैनिक मूर्छित हो जाता है। रुक्मणी जी की सुंदरता ही ऐसी है, इतनी सुंदर रुक्मणी जी है, जिस भी सैनिक पे दृष्टि पड़ जाती है क्या यही कृष्ण है। इधर उधर देखती हैं, तभी भीड़ के बीच में सैनिकों के मध्य में भगवान भी खड़े हैं चुपचाप। जैसे ही भगवान पे दृष्टि पड़ी तो भगवान ने तुरंत इशारा किया, बोले देवी हम ही हैं, समझ गए, यही प्रभु है। अब तो लज्जावश रुक्मणी जी सर नीचे करके खड़ी है गई। इधर भगवान रुक्मणी जी के समक्ष गए और तुरंत रुक्मणी जी के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा सैनिक सब वहीं खड़े थे। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, रुक्मणी जी और भगवान को जब देखा तो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, क्या जोड़ी लग रही है। तुरंत भगवान ने उसी क्षण रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के रथ में भी बिठा लिया। सैनिक कह रहे देखो देखो भैया कितना सुंदर रथ है, मोहित हो गए सब सैनिक। अब तो भगवान ने रथ हाँकने लगे, घोड़ों पे लगाम लगा करके रथ को भगा दिया।
भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित सभी श्याम बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती ब्रज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी मयूर मुकुट बिंद से देवता